Boş. 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का सुबह का मौसम दिखाती हूँ। सुबह के कोई 8 बज गए हैं और सुबह ही अपना व्लॉग भी शुरू किया है और अपने घर के काम काज भी। थोड़ी देर पहले बच्चों के पापा को स्कूल भेजा। तो जब भी मैं व्लॉग में बताती हूँ कि आहिल के पापा को भी स्कूल भेजा तो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते हैं कि आहिल के पापा स्कूल में करते क्या हैं। तो आहिल के पापा जी स्कूल में टीचर हैं, तो इसलिए बच्चों के पापा सुबह निकलते हैं स्कूल की तरफ और मेरे काम होते हैं जी शुरू। गाय का दूध धोया और गाय के बच्चे को नीचे बाग में मैं छोड़ने आई हूँ और मज़ीद अंदर से चूँ चूँ की आवाज़ें कर रहे हैं जी हमारी मुर्गियाँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मुर्गियों को भी थोड़ी देर बाहर छोड़ती हूँ और साथ साथ यहाँ पे बैठ के मुर्गियों की रखवाली भी करती हूँ, क्योंकि आजकल रोज़ मुझे नज़र आ रही है लोमड़ी। बहुत बड़ी सी भी नहीं, थोड़ी मीडियम साइज़ की लोमड़ी बार बार हमारे इस एरिया में घूम फिर रही होती है। जब से हम मुर्गियाँ लेके आए हैं, शायद मुर्गियों की जो बू होती है, स्मेल होती है, वो पहुँच गई है लोमड़ियों तक। तो हमें इसलिए थोड़ा सा एहतियात लाजमी करना है। मज़ीद बहुत सारे काम है, लेकिन यहाँ पे बैठ के अपने वो काम भी करती हूँ और मुर्गियों को भी छोड़ती हूँ और गाय के बच्चे को भी मैं छोड़ती हूँ। ऊपर वाले बाग में तकरीबन घास गाय के बच्चे ने ख़त्म किया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन नीचे वाले बाग में अच्छा खासा घास है। तो यहाँ पे 1-2 जो रह गई हैं खुबानियाँ दरख्तों पे, तो वो नीचे गिर गई हैं। तो मीठी खुबानियाँ ढूंढ के गाय का बच्चा खा रहे हैं। तो ये खाते हैं तो फिर ख़ुद ही, यहाँ पे घास नहीं है, ख़ुद ही नीचे बाग की तरफ जाएंगे। ऊपर से जाके अपना सारा सामान में लेके आई और मेरे साथ फ्लफ़ी भी आई है। फ्लफ़ी का भी अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है, तो फ्लफ़ी का भी नाश्ता मैं यहाँ पे बैठ के दूंगी। बड़ी फ्रेश है आज फ्लफ़ी। तो कैमरा जब भी फ्लफ़ी की तरफ जाता है तो इस तरह मस्तियाँ करती है। तो अभी आगे से जाके मुर्गियों को भी बाहर छोड़ते हैं।
और अब होता है जी मेरा काम शुरू। तो गाय का बच्चा अभी तक नीचे बाग में नहीं गए हैं। मुर्गियों को भी देख रही हूँ, गाय और गाय के बच्चे को भी देख रही हूँ, और यहाँ पे अपना काम भी मैंने शुरू किया। अमूमन आप कमेंट करते हैं कि अर्जुमन आप पूरा दिन काम करती रहती हैं घर का, तो आप वीडियो एडिटिंग कैसे करती हैं? और साथ में ये भी आप पूछते हैं कि आप का जो कैमरामैन है वो कौन है। तो पुराने सब्सक्राइबर्स को तो खैर मैं बताती आ रही हूँ, तो फिर से मैं आपको बताती हूँ। कैमरामैन जब भी बच्चों के पापा स्कूल में होते हैं तो हम कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि हमारा कैमरामैन कोई है ही नहीं, हम सब कैमरामैन बने फिरते हैं। बच्चे होते तो बच्चे मेरी वीडियो शूट करते हैं, बच्चों के पापा होते तो वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, और मैं अकेली होती हूँ तो मैं ख़ुद ही अपनी वीडियो शूट कर रही होती हूँ। स्टैंड पे मैं अपना कैमरा रखती हूँ, और फिर जहाँ भी मुझे शूट करना हो तो स्टैंड पे रख के कैमरा फिर अपनी वीडियो में शूट करती हूँ। और आप वीडियो एडिटिंग का पूछते हैं तो ऐसा ही होता है, पूरा दिन बहुत सारा मुझे काम होता है, और जब भी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती है तो दिन को मैं नहीं करती हूँ। कभी कभार जैसे आज हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि दिन को मैं वीडियो एडिट करती हूँ। अगर मुझे रात को मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ तो रात को नींद आती है, तो फिर वो मेरा काम रह जाता है। तो कल भी कुछ इस तरह हुआ, पूरा दिन बहुत सारा काम था, काम करने के बाद मैं थक गई, तो फिर मैंने सोचा कि बस सुबह उठ के मैं अपना ये काम करती हूँ। तो अमूमन आप पूछते भी हैं कि कितने बजे आप रात को वीडियो एडिटिंग करके कितने बजे सोती हैं? आप तो बहुत ज़्यादा थक जाती होंगी। थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं तकरीबन रात 11-12-1 बजे, गांव में अमूमन जल्दी यहाँ पे हम सोते हैं, लेकिन मेरी रूटीन थोड़ी चेंज है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और रात को मैं लेट सोती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है। लेकिन बच्चों की मैंने टाइमिंग फ़िक्स की हुई है कि आपने इतने बजे सोना है, तो बच्चे टाइम से सो जाते हैं, और फिर बच्चों को खाना खिला के उनको, वो जब बच्चे सो जाते हैं फिर जाके मैं अपना काम शुरू करती हूँ। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के सामने मोबाइल या लैपटॉप में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँ। तो इस तरह की मेरी रूटीन होती है। बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। आज भी मैं थोड़ा जल्दी ही उठी थी, क्योंकि वो जहन में था कि मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं की है, तो इसलिए घर के जो काम होते हैं, साफ़ सफाई सारा कुछ, वो मैंने जल्दी ही निपटाए हैं। और यहाँ पे बैठ के मज़ा भी मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा। और साथ में राका पोशी बिल्कुल आज चमक दमक रही है मेरे बिल्कुल सामने ही। आपको पहले थोड़ा जूम करके राका पोशी का व्यू दिखाती हूँ, आपको भी मज़ा आएगा।
मुझे लगा था यहाँ पे आके सुकून से मैं अपना काम करूँगी, मुर्गियों को भी छोड़ूंगी, लेकिन इधर उधर बार बार भाग रही हैं। तो फिर मुझे लोमड़ी का भी डर है। ये इधर देखें, ये मैं इसके लिए पानी आगे लेके आई हूँ, लेकिन पानी नज़र आया है मुर्गी को तो पीने की कोशिश कर रही है बोतल के साथ। ये वो पराज है, वो ये पिलवा दी। तो दिन ब दिन शरारती होती जा रही हैं हमारी मुर्गियाँ, बार बार नीचे वाले बाग की तरफ जाती हैं और वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ पे लोमड़ी बार बार आती जाती रहती है, इसलिए मुझे जाके बार बार लाना भी पड़ रहा है। ये देखिए, तो मज़ीद हम लाने की कोशिश कर रहे हैं मुर्गियाँ। तो लास्ट टाइम जब हम गिलगित गए थे तो वहाँ पे हमने एक भाई से बात की है, उन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद मैं लेके आऊँगा। तो अभी तक तो खैर नहीं लेके आए हैं। जब लेके आएंगे मुर्गियाँ देसी वाली, रेड और ब्लैक वाली, वो हम अगर वो नहीं मिले तो ये वाइट वाली भी कोई 10-15 हम मज़ीद लेंगे, तो और भी रौनक लग जाएगी हमारे बाग में। चारा खा के गाय ये खुद ब खुद मैंने बुलाया नहीं था, ये खुद पहुंच गई। मुझे लगता है प्यास लगी है, तो गाय के लिए मैं लेके आती हूँ पानी। नो काफ़ी टाइम बाहर मैंने गाय के बच्चे को, मुर्गियों को छोड़ा, तो पेट भर के घास से गाय के बच्चे ने भी खाया और मुर्गियों ने भी अपना फीड भी खाया, और घास भी बड़े शौक़ से खाती हैं मुर्गियाँ भी। तो बस अभी ऊपर चलती हूँ मैं भी, लेकिन उससे पहले गाय के बच्चे को अंदर मवेशी खाने में बंद करती हूँ और मुर्गियों को भी अंदर ले जाके बंद करती हूँ। आगे किचन की साफ़ सफाई हो गई है, लेकिन बच्चों के रूम की साफ़ सफाई मुझे करनी है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। नाश्ता अपना नहीं किया है, तो इसलिए पहले यहाँ का भी काम करूँगी और आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। मोटे मोटे कंबल देख के आपको हैरत होगी कि अभी भी यहाँ पे मोटे कंबल इस्तेमाल हो रहे हैं इस गर्मी में। तो पहाड़ी इलाके में कुछ इस तरह का हमारी तरफ मौसम होता है, तो रात को हमें ये अच्छा खासा डबल इसके लेयर हैं, एक ऊपर से एक या बैक साइड से भी, यानी काफ़ी मोटा ये कंबल है। इसमें भी ठंड थोड़ी बहुत लगती है। तो रात को इस तरह का हमारी तरफ मौसम होता है। और यहाँ से मैं आपको खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ। बच्चों के रूम से मैं बाहर ये मैंने कैमरा लगाया है, तो कितना खूबसूरत ये व्यू बनता है, ये देखें। और फ्लफ़ी भी मेरे पीछे पीछे अपना नाश्ता करके यहाँ पे पहुँच गई है। कुछ दिन पहले आपको अपने घर के कमरे मैंने दिखाए थे। तो आहिल के पापा, जैसा कि आपको व्लॉग्स में हम दिखा रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। ये देखें, तकरीबन कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा रह जाता है, वो कुछ दिन में इंशाल्लाह आहिल के पापा कंप्लीट करेंगे।
बिजली का काम। तो जब मैं व्लॉग बना रही थी तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था कि अर्जुमंद आपका घर बहुत ज़्यादा प्यारा है लेकिन हर तरफ कचरा ही कचरा हमें नज़र आता है। तो आप ऐसा करें, एक एक करके अपने कमरों की थोड़ी सफाई करें। तो आप मैंने बताया भी था व्लॉग में कि हम बच्चों के रूम में सोते यहाँ पे हैं क्योंकि आजकल ज़िलज़लों के झटके हमें महसूस फिर से होने लगे हैं। तो इसलिए कुछ मेरे बहनों ने भाइयों ने मुझे बताया था कि एक एक करके आप कमरे की सफाई करें तो फिर आप को अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने कमेंट पढ़ के ही मैं लग गई काम पे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मैंने कैसे सफाई की है। तो अभी भी कुछ सामान इधर उधर आपको नज़र आएंगे लेकिन ये मजबूरन मैंने रखा है। ड्रम इसके ऊपर चढ़ के आहिल के पापा ऊपर बिजली का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे फ्लफ़ी का घर है। रात को यहाँ पे थोड़ा यहाँ दरवाज़े के पास लाके फ्लफ़ी का घर हम रखते हैं तो यहाँ पे फ्लफ़ी सोती है। और यहाँ पे कुछ सामान है और इसकी साइकिल हमने यहाँ पे रखा है। और किचन की सफाई तो मैं बार बार करती हूँ क्योंकि अब फ्रिज भी यहाँ पे रखा है तो यहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हम यहाँ पे बार बार फ्रिज की वजह से, वॉशिंग मशीन की वजह से हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ की भी ये मैं आपको दिखाती हूँ सफाई। और यहाँ का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह के पापा ने ये कंप्लीट किया है। और साथ में ये जो हमारा छोटा सा स्टोर है यहाँ का भी काम आहिल के पापा ने कंप्लीट किया है। जितना भी काम करने वाले भाइयों का सामान था ये देखें, ये सारा लाके मैंने किचन में स्टोर में मैंने रखा है। तो जो शीट्स हमने ली हैं गिलगित से उसका भी मैं आपको अपडेट देती हूँ। उसका ये हुआ है कि हमने सामान सारा जो हमें चाहिए पूरे घर का जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था वो सारा सामान हमने लिया है। लेकिन हमारे गांव की गाड़ी जब भी गिलगित जाती है वहाँ से हम अपना सामान उस गाड़ी में वैन के छत पे डाल के हम ला सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ के जो स्कूल हैं बच्चे हमारे गांव के जो स्कूल हैं वहाँ के बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं तो गांव की गाड़ी में ही जा रहे हैं। तो इसलिए वो जो वैन है वो गिलगित की तरफ नहीं गई है तो इसलिए हमारा सामान अभी तक नहीं पहुंचा है। इंशाल्लाह आजकल में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा और ये हमारे घर का काम कंप्लीट होगा। मीडिया वाल के जो शीट की मैं बात करी थी ये मैं इस की मैं बात करी थी। यहाँ पे आपको छोटा सा डोर नज़र आएगा, यहाँ के लिए हमें चाहिए और नीचे की तरफ हमें चाहिए था तो एक पीस हमने लिया है वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएगा और हमारा मीडिया वाल भी कंप्लीट होगा। तो यहाँ की सफाई मैंने आपको दिखाई, चलें जी आपको अंदर भी दिखाती हूँ। ये जो सामने वाला रूम है ये इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं ख़ुद परेशान होती थी इसको मैं कैसे साफ़ करूँ, लेकिन हिम्मत करके ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी सामान है लेकिन बहुत सारा कचरा था। मैंने वो क्या किया ये आपको मैं दिखाती हूँ। शीट सारे लाके मैंने यहाँ पे जमा किए। जो ये लकड़ियाँ थी ये फैली हुई थी हर तरफ तो इनको लाके मैंने यहाँ पे रखा। शीट जो इस्तेमाल होने वाले हैं कुछ बच्चों के रूम में, कुछ आगे अलमारियों में, तो ये शीट भी यहाँ पे थे तो इनको मैंने साइड किया। और हम लेके आए हैं जी आलू। तो आलू हम बैग में रखते हैं तो गर्मी की वजह से ख़राब होते हैं तो इसलिए हम इस तरह फैला के रखते हैं। तो फ़िलहाल इस किचन को मैंने इस रूम को मैंने स्टोर भी बनाया है। यहाँ पे मैंने इस तरह फैला के रखा है ताकि हमारे आलू ख़राब ना हो क्योंकि अंदर रूम में ठंड है। और आपको आगे का रूम भी दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ की भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है साफ़ सफाई की, तो सामान तरतीब से रखने की कोशिश की है और इस तरह जी की है साफ़ सफाई। तो सफाई मैं इसलिए नहीं करी थी क्योंकि जो काम करने वाले भाई हैं वो आते हैं फिर गंदा करके जाते हैं, फिर मैं सफाई करती तो फिर वो आते हैं गंदा करके फिर चले जाते हैं। फिर इस बार मैंने सोचा नहीं, आपके कमेंट्स आए तो फिर मैंने इरादा किया कि नहीं मुझे सफाई करनी चाहिए। और अभी जब घर पे यहाँ पे मैं आती हूँ पहले भी दिल खुश हो जाता था, अब बहुत ज़्यादा खुश होता है साफ़ सफाई देख के। बच्चों की रूम की साफ़ सफाई हो गई और आपको यहाँ की मेरी सफाई भी मैंने आपको दिखाई।
तो अभी मैं चलती हूँ, हाथ मुंह धोते हैं और जी अपना नाश्ता करते हैं। दिल तो कर रहा है कि यहाँ बाहर ही बैठ के मैं अपना नाश्ता करूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो जाता है। बार बार ये जगह देखती हूँ, दिल नहीं भरता है। तो ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे बैठ के खाना खाना या चाय पीना। और हमारे घर पे कोई आते हैं तो उनको भी हमारी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे मैं बैठ के चाय नहीं पी सकती हूँ। अंदर जाती हूँ और अपना नाश्ता मैं करती हूँ। आज फिर से मैंने नाश्ते में फिटी बनाई है। आज तो बाग में बैठ के मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की और रात को मैं एडिटिंग यहाँ पे करती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे किचन का एक साइड पे एक छोटा सा कोना मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। और कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि अर्जुमंद आप का बड़ा सा कोई अर्जुमंद आपका कोई रूम सेट होगा, उसमें आप वीडियो एडिटिंग करती होंगी, थंबनेल्स वगैरह बनाती होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हमारा बिल्कुल सादा वाला है, सिंपल वाला सा। तो ये जगह हमारे किचन में, ये एक जगह पे बस मैंने अपना ये टेबल वगैरह लैपटॉप रखा है और यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियो एडिटिंग रात को मैं करती हूँ। और दिन को जब भी रात को मुझे टाइम नहीं मिलता है तो दिन को कहीं पे भी, बाग पे किसी चट्टान पे बैठो या ऊपर छत पे बैठो या नीचे वाले बाग में दरिया के नज़ारे करते हुए वहाँ पे गाय को छोड़ो चराने के लिए और अपना काम करो। तो इस तरह की मेरी कुछ रूटीन होती है। और जब भी मैं बोलती हूँ कि वीडियो शूट मैं खुद ही करती हूँ, जब घर पे कोई नहीं होता है तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वाकई मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मैंने दूर से कोई शूट लेना है तो कैमरे को ले जाके मैंने स्टैंड पे लगा के दूर मैंने रखना होता है और जाके वहाँ से मैंने कैमरा एंगल लिया, मैंने वीडियो ऑन किया, फिर बाग के मैंने अपनी जगह पे आना है, फिर जो वो क्लिप है मेरा बन गया तो फिर दोबारा बाग के जाके मैंने बंद करना है। ये भी हमारा सिंपल सा वाला है। तो अभी मुझे आगे आरिस के स्कूल मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया है। आहिल के क्लास की टीचर ने मैसेज किया है ग्रुप में। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे आहिल की क्लास, यानी आहिल क्लास 7 में पढ़ता है, तो आहिल के क्लास टीचर ने ग्रुप बनाया है। क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एक ग्रुप बना के हम सबको ऐड किया है। तो आहिल क्या पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, क्या होमवर्क मिलता है, आज छुट्टी है नहीं है, कितने बजे छुट्टी होगी, सारा कुछ उस ग्रुप में हमें पता चलता है। और इसी तरह आरिस का भी ऐसा है कि स्कूल में कोई छुट्टी है या होमवर्क क्या मिला, आज क्या पढ़ाया, आज क्या होमवर्क है, आज क्लास में क्या उनको एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई गई, सारा कुछ हमें ग्रुप में सेंड करते हैं तो फिर हमें पता चलता है। तो नीचे से मैं अभी आई हूँ, सुबह मुझे नहीं पता था, तो अभी मैं आई हूँ ग्रुप में, मैंने खोल के देखा तो फिर वहाँ पे 11 बजे आने को मैसेज मिला है क्योंकि कुछ दिन के बाद बच्चों के शायद पेपर्स हैं, ऐसा कुछ ग्रुप में वॉइस मुझे मिला है। तो अभी मैंने कुछ और प्लानिंग की थी, आगे से जो हम बादाम लेके आए हैं वो मैंने साफ़ करने का मैंने सोचा था कि ये अपनी वीडियो एडिटिंग करके गाय के बच्चों को चारा वगैरह खिला के मैं आके अपने वो बादाम का काम करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी आगे जाना होगा, आगे से मुझे फिर टाइम मिलता है तो आके अपना वो काम इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो जल्दी से अपना नाश्ता करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो 10 बज गए हैं। तो जल्दी से अपना नाश्ता करती हूँ और आगे आरिस के स्कूल की तरफ मैं चलती हूँ।
ये हो गई जी मेरी तैयारी और निकली आगे बच्चों के स्कूल की तरफ। आहिल के टीचर से भी मिल के आती हूँ और आरिस के भी। और मैं इस तरह बाहर निकलती हूँ घर से तो अल्लाह का शुक्र अदा मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे आगे जाना होता था बच्चों के स्कूल तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है आगे स्कूल। आधा घंटा पैदल चल के जाना होता है और अभी गाड़ी में 5 मिनट लग जाते हैं। तो जितना भी मैं शुक्र करूं अल्लाह का कम है। तो बड़ी खुश हो के जब आगे कहीं जाना होता है, पहले परेशानी की हालत में मैं घर से निकलती थी, लेकिन अभी बड़ी खुश हो के अल्लाह का नाम लेके मैं निकलती हूँ। तो चलें जी, आपको भी आगे फिर से बच्चों के स्कूल की तरफ आपको भी साथ लेके चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी तेज़ होती जा रही है, तो अल्लाह का नाम लेके हम निकले जी आगे स्कूल की तरफ। और मुझे एक कमेंट आया था मेरी किसी बहन की तरफ से, और वो कह रही थी कि अर्जमंद, मुझे लगता है आप जैसे गाड़ी चला रही हैं, मुझे लगता है आपको पहले से ही गाड़ी चलानी आती थी। तो कमेंट पढ़ के मैं खुश भी होगी, मुझे फ़ील हो गया कि शायद मैं अच्छी तरह गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। और रियलिटी ये है कि मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। तो ये सारा क्रेडिट, अगर मुझे थोड़ा बहुत ये गाड़ी चलाना अब थोड़ा बहुत आ रहा है, तो ये सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे गाड़ी चलाना अभी भी मैं सीख रही हूँ, प्रैक्टिस पे हूँ अभी भी। और मेरे बाद आहिल को भी मैं व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती हूँ, आहिल भी गाड़ी आजकल चला रहा है। तो हम जब होते हैं आहिल के साथ, तब हम आहिल को ऊपर ग्राउंड में, या ये जो ख़राब वाला रास्ता है, इस रास्ते से आहिल के पापा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट का, अच्छा भी लगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको रिप्लाई भी दूं व्लॉग में ही। तो चले जी चलते हैं। 11 बजे मुझे आगे स्कूल पहुंचना है और अभी 10:40 हो गए हैं। और इस रास्ते से, इस कच्चे रास्ते से ऊपर तक गाड़ी में पहुंचाती हूँ तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ, टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और स्पीड में ज़्यादा नहीं करती हूँ, स्पीड तकरीबन 20 और 30 के बीच में रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल पहुँच गए। यम यम यम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब सब ठीक हो। हमारा स्कूल का ना मीटिंग था, तो ना मामा ना मेरा स्कूल में आकर ना मेरी मीटिंग आ गई, तो ना मैं और मामा ना रिलैक्स होकर ना आइसक्रीम खा रहे हैं। जी हाँ, मीटिंग से हम कोई 2 घंटे के बाद स्कूल से हम निकले हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। स्कूल के बाहर ही आइसक्रीम मिलता है बहुत ज़्यादा मज़े का। तो आरिस दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं और फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। आइसक्रीम का गिर गया। चल क्या मच कर खियासुस।
स्कूल से हम वापस आए और आहिल भी हमारे साथ साथ आया है साइकिल पे। तो जब भी आगे यहाँ पे मैं आती हूँ तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी मुझे साथ साथ करनी होती है। और यहाँ पे मैं दुकान पहुँची हूँ, अपनी ग्रोसरी करते हैं। आरिस को आगे मैंने गाड़ी में ही बिठाया है, फिर हम निकलते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद आहिल के पापा भी स्कूल से आएंगे। काफ़ी टाइम लगा स्कूल में, तो बहुत ही ज़्यादा आज गर्मी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आरिस दोनों पहुंच गए जी घर। हमसे पहले आहिल पहुंच गया है और थोड़ी देर बाद आहिल के जी पापा भी पहुंच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जल्दी जल्दी नीचे घर की तरफ निकलते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ पेरेंट्स भी मेरे साथ आगे को आए। वीडियो में मैंने नहीं लिया। अब मेरी हिम्मत मज़ीद बढ़ रही है। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि ख़ुद तो मैं इस गर्मी में आई और आगे जो हमारे मोहल्ले के ख़वातीन थे जो आगे स्कूल आ रहे थे उनको भी मैं साथ लेके आई और आराम से लाके उनके घर तक मैंने छोड़ा। तो इसलिए मुझे मज़ीद खुशी हो रही है कि किसी और के काम भी मैं आज आई। आहिल भी घर पहुंचा, मैं भी पहुंची, आरिस भी पहुंचे और मुझे बाहर आहिल के पापा की बाइक भी नज़र आई। तो ठीक टाइम पे आज हम पहुंचे हैं घर। आते ही नीचे से गाय का बच्चा आवाज़ लगाने लगा, यहाँ से मैं नज़र आई इसलिए। तो ये थी जी आज की मेरी दिन की रूटीन। तो अभी अंदर जाके कुछ खा पी लेते हैं, भूख लगी है। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और बहुत ज़्यादा टाइम लगा आगे। यहाँ से मैं निकली थी 10:40 को मैं घर से निकली थी और अभी तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। बहुत सारा टाइम लगा आगे। कुछ काम भी था वो भी मुझे करना पड़ा और स्कूल के अंदर जो मीटिंग थी वो भी तकरीबन 1-2 घंटे वहाँ हम स्कूल में भी बैठे हैं। और मीटिंग में बस बच्चों के आरिस के पेपर्स हैं कुछ दिन के बाद, तो उसके मुतालिक थोड़ी सी हमारी स्टडी हो गई और साथ में थोड़ा सा हमें गाइड किया कि बच्चों को हमने कैसे पढ़ाना है और हमें भी खूब सारा पढ़ा के भेजा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है हमारे यहाँ स्कूल की। तो फिर मुझे लगता है कुछ दिन के बाद आहिल के भी साथ में पेपर शुरू होंगे, तो फिर आहिल का भी इस तरह हमें बुलाएंगे और हमें साथ में पढ़ाएंगे। तो व्लॉग मुझे लगता है लंबा काफ़ी मेरा आज का हो गया, थोड़ी बहुत थक भी मैं गई हूँ। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।